रसायन विज्ञान चल रहा था। रसायन विज्ञान में कल भौतिक परिवर्तन के बारे में बता चुके। ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल अवस्था का परिवर्तन होगा लेकिन उनके गुण का परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता दिए कि उनके गुण के साथ साथ उनकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। जब दोनों परिवर्तन हो जाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तीसरा परिवर्तन बचा था क्या? ऊर्ध्वापातन। लिखिए ऊर्ध्वापातन लिखा है। ऊर्ध्वापातन किसमें आता है भैया? ऊर्ध्वापातन की क्रिया भौतिक परिवर्तन में लिखवा चुके हैं। हाँ देखिए हेडिंग डालिए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, यही बात लिख लीजिए। लिखिए जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वापातन कहलाता है। इसकी परिभाषा को सीधा याद रखना। पूछता है कि ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में कौन सी क्रिया परिवर्तित होती है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ऊर्ध्वापातन। तो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। और सीधे जिसकी अवस्था परिवर्तन होगा लेकिन गुण में परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जिसकी अवस्था परिवर्तन के साथ साथ गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तीनों परिवर्तन अच्छे समझ गए हो? कल याद भी कर दिए होंगे, कल लिखवा भी दिए थे। इनको याद रखना कि केवल अवस्था परिवर्तित होगी तो भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। और भौतिक परिवर्तन के साथ साथ यदि उनकी अवस्था परिवर्तन हो जाए और अवस्था के साथ साथ उनके गुण में भी परिवर्तन हो जाए तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इन तीनों परिवर्तन को सीधे परिभाषा से ही कर सकते हैं। अगर लिखिए उदाहरण लिखिए, जैसे कपूर। देखिए कपूर नैफ्थलीन। अगला लिखिए नैफ्थलीन या अमोनियम क्लोराइड। नैफ्थलीन या अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र भी बहुत पूछता है, लिख लेना अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र NH4Cl। रासायनिक सूत्र NH4Cl। रासायनिक सूत्र लिखिए NH4Cl। अब लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य, नोट डालिए महत्वपूर्ण तथ्य। सोडियम नामक धातु को, नोट डालिए और लिखिए पहला पॉइंट, सोडियम नामक धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम नामक धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए भैया, सोडियम नामक धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में
सुरक्षित रखा जाता है? अगले पॉइंट से लिखिए, सोडियम नामक धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दूसरे पॉइंट से लिखिए, सोडियम नामक धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम नामक धातु को चाकू से काटा जा सकता है। हेलो, चलो अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, फलों को सुरक्षित रखने के लिए फलों को सुरक्षित रखने के लिए फलों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा, फलों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तथा चौथा पॉइंट से लिखिए, अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तथा फलों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हेडिंग डालिए, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। हेडिंग डालिए, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। इधर डालिए पदार्थ, इधर डालिए पीएच मान, इधर डालिए समुद्र। समुद्र का पीएच मान कितना होता है? 8.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4। अगला लिखो, लार का लिखो। लार का पीएच मान 6.5 होता है। हाँ, लार का पीएच मान 6.5 तथा दूध का पीएच मान 6.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? अंदाज बताओगे? कितनी बार लिए हो? शराब का पीएच मान 2.8 होता है। 2.8। सिरके का पीएच मान लिखो।
सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उतारो, बस इतना बहुत है, इतने पीएच मान रख लेना पर्याप्त है। शराब का पीएच मान देखिए 2.8 है। फिर भी तुम ले रहे हो। तुम्हें इसकी आदत खराब की हो। चलो अगला पॉइंट लिखो। पुरातत्व अवशेषों को हाँ भैया, काहे उल्टा लिख रहे हो? तो उल्टा रखोगे परीक्षण में उल्टा कर दोगे। पुरातत्व अवशेषों की आय की गणना, पुरातत्व अवशेषों की आय की गणना पुरातत्व अवशेषों की भैया पीएच मान जो है 7 पर क्या होता है, ना तो अम्लीय होता ना तो क्षारीय। पीएच मान जब पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि जल कैसा विलयन है, उदासीन विलयन बताए थे। इसके ऊपर अम्लीय, इसके नीचे क्षारीय। इसका मतलब है जो जो ये पॉइंट है 7.4 कैसा विलयन है रक्त का, 7.4 क्षारीय है। समुद्र का पीएच मान 8.4 है। इसका मतलब समुद्र का जब खारा होता है, इसलिए समुद्र का पीएच मान 8.4 है। कैसा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। अच्छा किए, बहुत अच्छा किए तुम पूछ लिए, नहीं बढ़ जाते आगे। अनुराग का दिमाग इस समय चल रहा है। समुद्र कैसा विलयन है पूछेगा, क्या बताओगे? क्षारीय विलयन। रक्त कैसा विलयन है पूछेगा तो रक्त बाहर है, तब भी लिखवाते रक्त एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। जीव विज्ञान में इसको लिखवा चुके हैं, क्षारीय विलयन। लाल का पीएच मान 6.5 है। इसका मतलब 7 से कम है, क्या हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। लिख लो। बहुत अच्छी बात बता दी है तुमने। दूध का पीएच मान 6.4 है। इसका मतलब दूध क्या है? अम्लीय है। यही कारण है कि दूध का इमल्सीकरण किया जाता है अम्लीय विधि द्वारा। इमल्सीकरण की प्रक्रिया बड़े दूध में किसके कारण होता है? अगर ये क्षारीय होता है तो दूध का इमल्सीकरण की क्रिया संभव नहीं थी। केवल इसके अम्लीय गुण होने के कारण दूध में इमल्सीकरण की क्रिया संभव हो पाई है। इसलिए कैसा विलयन है ये? अम्लीय विलयन। सिरका का पीएच, सिरका भी अम्लीय विलयन होता है, खट्टा होता है, लगता है आमले जैसे स्वाद आता है खाने के बाद। देखिए अंदाज नहीं पता होगा तो आज सिरका खा के चेक कर लेना थोड़ा, पता है। नींबू अम्लीय विलयन 7 से कम है ना, बस इतना याद रखना, जिसके मान 7 से कम अम्लीय, जिसके मान 7 से अधिक क्षारीय, जिसका मान 7 वो क्या हो गया? उदासीन हो गया। 7 क्या है? उदासीन। कौन सा विलयन होता है? उदासीन विलयन क्या होता है? पानी। पानी पढ़ाते समय लिखा चुके हैं। 2.2 किसका है भैया? नींबू का। कितना हो गया? ये भी अम्लीय हो गया। मूत्र का पीएच मान 6 है। ये भी कैसा होता है? अम्लीय होता। अति अम्लीय विलयन है ये। देखिए ये मूत्र एक अति अम्लीय विलयन है। जब जीव विज्ञान पढ़ा इसका पीला रंग बता दें किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यार कल से तुम्हें नहीं, कल एक दफ्ता काटना बढ़िया बेहतरीन बनाए। लिखिए नोट लिखिए। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है।
फिर नोट डालिए भैया। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। पुरातत्व अवशेषों की पुरातत्व अवशेषों की आयु की गणना करने के लिए आयु की गणना करने के लिए रेडियोकार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता, उतारो। मिट्टी में क्षारकत्व को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दूसरे पॉइंट से लिखिए, मिट्टी में क्षारकत्व को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एक पुस्तक पर म्यूटेट विधि क्या है, उसको भी लिख लीजिए। देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी की